दोस्तों नमस्कार, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था और एक पीएम केयर फंड बनाया गया था, लेकिन उस पीएम केयर फंड का जो पैसा था वो कितना पैसा आया, कहां गया, किसको दिया, कैसे खर्च हुआ, इसकी जानकारी सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आपदा में अवसर, उन्होंने भी इस आपदा में अवसर का लाभ उठाया और एक ऐसा ट्रस्ट बना लिया कि जिस पर यानी प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने इस पद का दुरुपयोग किया और एक ऐसा ट्रस्ट बना लिया कि जो कि आरटीआई के दायरे में बिल्कुल नहीं आता है। दोस्तों हमारे साथ में जुड़ गए हैं एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पैसा कहां कहां कैसे कैसे गया और इसका पूरा उन्होंने खुलासा किया है कि किस तरीके से आपदा में अवसर का इन्होंने लाभ उठाया है। आप सबको याद होना चाहिए 19 मई 2020 को टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर फंड पहले 3 महीने में कुल 10,600 करोड़ रुपए जमा हुआ था। मैं ये खुद का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़ा सरकार का है। 13 मई 2020 को सरकार ने इसमें से 3100 करोड़ रुपए यानी 3,100 करोड़ रुपए कोविड अभियान के तहत जारी किए। 2,000 करोड़ भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर के लिए 1,000 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च होने थे ताकि वो बिना परेशानी घर पहुंच जाएं। 100 करोड़ वैक्सीन के निर्माण में लगने थे। सच्चाई आपको पता है, आज वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है। आज लाश जलाने के लिए जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। 2,000 करोड़ से जिस 50,000 वेंटिलेटर दिए गए उसमें से 90% वेंटिलेटर जो है वो खराब है। अच्छे लोग भी जाकर उस पर उनका डेथ हो जाएगा। तो ये जो तमाम जो सवालात हैं, तीनों मदों का क्या हुआ कोई समझना नहीं चाहता। ये समझते हैं 12 मार्च 2020 में नोएडा की जो एक AGVA नाम की एक कंपनी को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया गया। कंपनी के पास इससे पहले जो था वो हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं रहा न था। फिर भी 166 करोड़ का ठेका और 20 करोड़ एडवांस दे दिया गया। 16 मई को पहले जो है क्लिनिकल ट्रायल में वेंटिलेटर फेल। 1 जून 2020 को दूसरे क्लिनिकल ट्रायल में भी फेल हुआ। और जो अगवा यानी AGVA के अलावा 2 कंपनियों को भी ठेका दिया गया, वो भी कंपनी को पहले वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। नतीजतन 50,000 जो वेंटिलेटर बनाया गया उसमें से 85 से 90% वेंटिलेटर खराब था। ये तो बात एक अलग है। पहली थी जो आंध्र प्रदेश की एक कंपनी AMTZ, दूसरी गुजरात की निजी कंपनी ज्योति CNCI, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था। दोनों के पास हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं रहा, ना अनुभव था, न है, ना उस टाइम पहले से था। ज्योति CNG को 5,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका 121 करोड़ में और AMTZ को 13,500 वेंटिलेटर का ठेका 500 करोड़ रुपए में मिल गया था। अगस्त 2020 में एक RTI के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इन दोनों कंपनी के वेंटिलेटर क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए थे। तो सवाल है, जब फेल हो गए तो ये ठेका कैसे दिया गया, इस कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं कानूनी एक्शन लिया गया। सबसे पहली बात, ठेका कैसे मिला, इस पर जांच होनी चाहिए थी। इसके बाद इस सरकारी कंपनी HLL के मार्फत 13,500 यानी 13,500 वेंटिलेटर के ठेके को घटाकर 10,000 कर दिया गया। नया ठेका मिला चेन्नई की कंपनी, एक मेरे ख्याल से ट्राइविट्रॉन नाम की कंपनी थी, जिसको 3,000 एडवांस 13,000 एडवांस और 7,000 बेसिक वेंटिलेटर के लिए जो है ट्राइविट्रॉन को 373 करोड़ रुपए देने की बात पर तय हुई थी और दी भी गई। ये जो कंपनी थी इसने वेंटिलेटर बनाए, लेकिन AMTZ और HLL के बीच टेंडर वापस लेने को लेकर बात उलझ गई कि इस पचड़े में जो ट्राइविट्रॉन जो कंपनी थी वो डिस्पैच ऑर्डर नहीं मिला, ऐसे में एक भी वेंटिलेटर सप्लाई नहीं हुआ। पीएम केयर फंड का दूसरा बड़ा मत था प्रवासी मजदूरों के लिए।
कहा गया कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन का किराया पीएम केयर फंड देगा या उसका भुगतान पीएम केयर फंड करेगा। इसके अलावा राज्यों को भी पीएम केयर फंड पीएस दिया जाना था ताकि वो प्रवासी मजदूरों को आइसोलेटेड के कायदे की व्यवस्था कर पाएं। कुल करीब 1000 करोड़ खर्च करने की बात प्रधानमंत्री ने खुद मंच से किया था। चीफ लेबर कमिश्नर ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ऐसी कोई रकम प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए जारी की गई। 4 मई 2020 को रेल मंत्रालय ने साफ किया कि वो प्रवासी मजदूरों के टिकट पर 85% की छूट दे रहे हैं, बाकी का 15% राज्यों को भुगतान होगा। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में जमा भी करवाए। यह भी एक सवाल है कि प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित 1000 करोड़ गए कहां। दूसरा, वेंटिलेटर बनाने के लिए जिनको ठेके दिए गए वो किस आधार पर दिए गए, और वो वेंटिलेटर अगर सही नहीं बनाया तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन क्यों नहीं हुआ, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप करी गई। और सबसे बड़ी बात कि देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चुप रही। पीएम केयर फंड का हिसाब मांगने से, देने से, उस पर बहस करने से इनकार कर गई। कुल कितने वेंटिलेटर सप्लाई हुए, उसमें से कितने काम आ रहे हैं, आज हालात आपके सामने हैं। चाहे इस देश के किसी हिस्से में आप चले जाएं, आज जो हालात अस्पताल का है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, इवन आज इस पूरे देश को शमशान बनाने की जो कवायद इस देश का प्रधानमंत्री शुरू कर दिया, लेकिन आपको इसमें से एक भी सवाल का जवाब आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि पीएम केयर फंड ना तो आरटीआई के दायरे में आता है और ना ही सीएजी इसका ऑडिट कर सकता है। यह तो पूछा ही जाना चाहिए कि आखिर पीएम केयर फंड का हुआ क्या, कहीं मंदिर बनाने में तो नहीं खप गया, आज क्या काम आ रहा है। सवाल इस देश की जनता से भी है कि आप हॉस्पिटल के लिए लड़े ही कब थे। आपने तो अपनी लड़ाई इस देश में दंगा फसाद कराने के नाम पर लड़ा। आपने ये लड़ाई, ये वोट इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने में किया। आपने लड़ाई वकीलों और पुलिस के बीच लड़ाई लड़ाने में किया, और आपने वोट इस देश के मानवता के खिलाफ दंगा फसाद कराने के पक्ष में दिया। इस देश में हॉस्पिटल के नाम पर नहीं, बल्कि इस देश में मंदिर और मस्जिद बनाने के नाम पर दिया। तो आज जो हालात है वो आपके सामने है। इसके जिम्मेदार सरकार के साथ साथ इस देश की जनता भी है। जय हिंद। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।